नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं इस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, जो अलग-अलग चैनल पर अपनी पार्टी का लगातार बचाव करते रहते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते रहते हैं और धुरंधर प्रवक्ताओं में शामिल हैं। लंबे समय से लंबा संघर्ष इनका हुआ है। पिछले जब पार्टी बहुत खराब स्थिति में थी, तब भी लगातार लड़ते रहे और धीरे-धीरे पार्टी को अच्छी पोजीशन में इन्होंने अब स्थापित किया। उसमें आलोक शर्मा जी का बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है। आलोक जी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। देखो ये बात तो आलोक जी बोलनी पड़ेगी, जो जिस दौर में आप लगातार लड़ते रहे, वो दौर तो बेसिकली ऑपोजिशन के लिए था ही नहीं और टेलीविजन पे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह का बिल्कुल माहौल था शुरू रविंद्र में। भाई, हमारा आपका संबंध लगभग 15 साल पुराना है और तभी से हम आपको भी देखते रहे और आपने हमें भी देखा राज्यसभा टीवी में जब आप थे। और जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वास्तव में बहुत लंबा दौर हो गया। और जो आपने कथन किया कि कथन आपका आया कि भाई वो समय नहीं था, वास्तव में नहीं था। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस तरह से खोखला किया गया, वो और भी कठिन दौर था। लेकिन अब जनता भी जान रही है और सोशल मीडिया के आप जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो वास्तव में लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आलोक जी, राहुल गांधी जी क्या खाली एलओपी ही है क्या, इंसान नहीं है क्या वो? उनका व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं है क्या, या किसी का भी व्यक्तिगत जीवन नहीं है? जिस तरह से नुक्ताचीनी उनके व्यक्तिगत आचरण को लेकर या उनके व्यक्तिगत ट्रिप्स को लेकर की जा रही है, वो आप लोग क्या, और सिक्योरिटी, दूसरी बात सिक्योरिटी, तो उस पर आप क्या कहेंगे, या पार्टी का क्या रुख है? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी ही है। अगर ये सरकार या भाजपाई इतने ज्यादा सिक्योरिटी के लिए चिंतित थे तो इन्होंने ही एसपीजी हटाई थी, तमाम लोगों की, गांधी फैमिली की और बहुत लोगों की एसपीजी हटाई गई थी और सिक्योरिटी को एक लेवल नीचे लेकर आए थे। अगर चिंता थी तो एसपीजी नहीं हटाई जानी चाहिए थी। सिक्योरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कोई भी भारतीय नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के लिए हमारे जवान मुस्तैद रहते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कैपेबल हैं। मैं समझता हूं कि उसमें कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और अगर कहीं पर कोई चीज आती भी है तो वो संज्ञान में सिक्योरिटी एजेंसीज के लाई जाती है। कहीं पर भी लैप्स होता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज उसके ऊपर जरूर मंथन करती होंगी और करने के बाद उसको वो दूर भी करती होंगी। लेकिन जहां तक दूसरा विषय है निजी जिंदगी वाला, रविंद्र जी, उसमें क्या हालत है कि बीजेपी जब से आरएसएस बनी है 1925-26 के दशक वहां से आज तक लगभग 100 साल हो गए, इनका एक ही काम रहा है कि किस तरह से गांधी फैमिली को या कांग्रेस को बदनाम किया जाए। वो माध्यम कोई भी ढूंढ लेते हो। अब ये फंसे हुए हैं तो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर, निजी टिप्पणियों पर आ जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक ये व्यक्तिगत टिप्पणियां ही करते रहे और इनके खुद के आचरण किस तरह के हैं, कितनी संस्कारहीनता इनके संस्थानों में है, मैं ना तो आज का वो विषय है, ना मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक राजनीति करना चाहती है। हम तो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा टाइट से टाइट होनी चाहिए, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए और ये जबरदस्ती की जो नौटंकी वाली एम्बुलेंस घुसती है ये आगे से नहीं घुसनी चाहिए। वो जो घुसा के एम्बुलेंस और जो किया जाता है वो वोटों के लिए राज्यों में जब जब चुनाव होते हैं वो वहीं घुसती हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसीज को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और सुरक्षा खास तौर पर हिंदुस्तान जैसे देश में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है आलोक जी, आप तो जानते ही हैं कि हमने दो दो प्रधानमंत्रियों को खोया है। उसके अलावा कई और मुख्यमंत्रियों पर भी कई बार हमले हुए हैं। तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अलग अलग इश्यूज हैं, अलग इलाके के, हर इलाके के अलग इशू है। तो ऐसे में सिक्योरिटी के साथ ये कॉम्प्रोमाइज करना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और तो ऐसे में आप लोग, खैर जाहिर आपने भी मजम्मत की है और पार्टी की तरफ से भी बोला गया है, लेकिन ये बार बार व्यक्तिगत हमले करना और मुद्दों पर बात ना करना, ये भी क्या मुद्दों से भटकाने की ही पॉलिटिक्स आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, इनका 3D मॉडल रहता है, पहले डिनाई करो, डाइवर्ट करो, डेविएट करो। ये इनका पुराना मॉडल है लेकिन अब जनता जान चुकी है। 2010 से लेकर 14 तक का दौर जो था शौरान साहब, वो ऐसा था कि सोनिया गांधी जी के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।
तो व्यक्तिगत निजी आक्षेप लगाना, बदजुबानी करना, ये बीजेपी के तमाम लीडर्स की आदत रही है हमेशा से। लेकिन देश की जनता अब समझ रही है इनको। ये लोग कभी सेना के पीछे छुप जाएंगे, कभी माताजी के पीछे छुप जाएंगे, कभी कहीं छुप जाएंगे। अरे भाई, सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो सब तो आरती नहीं उतारेंगे, सब तो विश्व गुरु नहीं बनाएंगे आपको। कुछ लोग अपशब्द भी बोलेंगे, जबकि माताजी की गाली देना या बिल्कुल निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी माताजी तो माताजी, और बाकी सबकी माताजी जो है जर्सी गाय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप शुमार हैं, और उसमें भी आपके 150 करोड़ लोगों ने आपके आपके ऊपर मोहर लगाई उसमें मेजॉरिटी से कि भाई आप प्रधानमंत्री बने। और आप फिर जब चुनाव में जाते हैं तो मंगलसूत्र की बात, ज्यादा बच्चे वाले, 80-20 और शमशान कब्रिस्तान और पता नहीं कौन सी भाषा का मुजरा, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं आप। आपकी खुद की डिग्रियां में फर्जीवाड़ा है, लेकिन आप दूसरों के ऊपर आक्षेप कोई भी लगा देते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए तो पता चल जाएगा कितने बड़े भाषणबाज। तो आपने कहा कि चुन के आते हैं, तो सच है क्या ये बात, चुन के आते हैं या चुनाव आयोग लेके आता है? देखिए, पूरी तरह से चुनाव आयोग बीजेपी की चोरी में शामिल है, पूरी तरह से शामिल है। अभी तो एसआईआर और आज की जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, उससे तो सब क्लियर हो गया है। आज जिस तरह से आनंद कंस्टिट्यूएंसी कर्नाटका में सीआईडी की जांच चल रही थी, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स हटा लिए आपने। मतलब बीजेपी ऐसे कानून बनाती है संसद में जिससे इलेक्शन कमीशन को बचाया जा सके। इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इलेक्शन कमीशन वाले क्या मतलब वो ब्रह्मा जी के यहां से सीधे आए? ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता और तमाम ये राजीव गुप्ता और ये सारे जो हैं, ये कौन है? ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं, इशारे पर पिट्ठू बनकर काम करते हैं। हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि वो चंडीगढ़ मॉडल पकड़ा गया था। सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो प्रूव नहीं होता शोरान जी। वो जो अनिल मसीह मॉडल था इनका, अगर सीसी फुटेज नहीं होता तो नहीं प्रूव होता। अब हमने पकड़ा कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। हर बार नया मॉडल लेके आते हैं। पहले ईवीएम की बात आई, फिर ईवीएम में वोटर की बात आई, फिर डुप्लीकेट वोटर्स की बात आई। अब ऐसा लगता है कि एक एक बंद घर के ऊपर जो सैकड़ों वोट बनी हुई हैं, ये बीजेपी वाले बनवाते हैं। और बीजेपी वाले बनवाकर हमें तो डाउट यहां तक भी है कि इलेक्शन कमीशन का सर्वर कौन सी कंपनी चला रही है। वो कहीं बीजेपी के नेताओं की कोई कंपनी तो नहीं है कि बाद में पता चलता हो कि इस ईवीएम पे इतने वोट कम रह गए तो इस पे इतने डाल दो, इस पे इतने कम रह गए इस पे इतने डाल दो। और वोटिंग के दिन से और काउंटिंग के दिन पे 2% से लेकर 11-11% तक वोट बढ़ जाते हैं। मतलब गजब है। मतलब इससे बड़ा वोट चोरी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के पास इस तरह की कोई चीजें हैं उसके हाथ में, इसीलिए वो मोदी जी की नस पकड़ के बैठा हुआ है, वो कुछ भी कह देता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अब फंस चुका है। और हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग वोट चोरी में बीजेपी के साथ शामिल हैं, वो चाहे रिटायर हो गए हों, और चाहे देश छोड़ के भाग गए हों, और चाहे देश छोड़ने की भागने की तैयारी कर रहे हों, कोई नहीं बचेगा। आलोक क्योंकि भाई, इलेक्शन रिटायरमेंट कमिश्नर गायब हो जाते जी हैं, रिटायर होके जी गायब हो जाते हैं। उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। राजीव कुमार का आप एक फोटो नहीं बता सकते पब्लिक में। मतलब यहाँ तो धनखड़ साहब गायब कर दिए इन्होंने। क्या कहानी है भाई? क्या करते हो आप लोग? बिल्कुल। लेकिन आज जो आपने सही बात बोली रिटायरमेंट की, 3 जो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर आपकी नज़र पड़ी हो तो हमारे वरिष्ठ साथी राजदीप सरदेसाई के एक प्रोग्राम में 3 आए थे। लवासा साहब, ओपी रावत जी और कुरैशी साहब। तो इन तीनों ने ज्ञानेश कुमार की बड़ी मजम्मत की है। आपने वो पता नहीं क्लिप देखिए शायद देखी आज नहीं होगी। नहीं, मैंने देखा है, और हाँ, तीनों ने पहले से भी। अशोक लवासा साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे। आपको याद होगा किस तरह से ईडी सीबीआई उनके मालियों के यहाँ, ड्राइवरों के यहाँ भी पहुंच गई थी। कुरैशी साहब अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते हुए पाए जाते हैं कि भी गलत हो रहा है। और जिस तरह से अभी बाकी जो भी लोग हैं वो जो कह रहे हैं बार बार, उससे समझ आता है। एफिडेविट की बात भी जब तक इलेक्शन कमिश्नर्स ने नहीं बोली कि किसी को एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है, तब तक नोएडा स्टूडियो की एंकरनियों ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। हमारी जान खाए रहती थी, राहुल जी एफिडेविट कब देंगे, कब देंगे, कब देंगे। मतलब उनके पास बीजेपी की मतलब चमचागिरी के अलावा कोई काम ही नहीं है भाई।
मतलब भाट और चारण जो रीति काल में थे वो भी आज के मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उससे बेहतर थे। वो भी कम से कम राजा का मूड देखकर कोई बात करते थे। ये तो जो मन में आता है, मतलब बस मोदी नामा पढ़ना है स्टूडियो में बैठ के। जीएसटी पे, अरे आप तो आलोक जी आज बड़े खुश होंगे, 28 से 18 हो गया। अब मैंने पूछ लिया, मैंने कहा 28 तो पंडित नेहरू लगा गए थे। फिर वो छोटा सा चेहरा हो जाता हूं। मतलब क्या पूछ रहे हैं वो, कैसे विश्वगुरु बनाना है, सारी हदें पार कर दी। तो आज इलेक्शन कमीशन के तमाम इलेक्शन कमिश्नर्स ने भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को बड़े भारी कटघरे में खड़ा किया है। और जिस तरह से उन्होंने बड़े मतलब अजीब अजीब तर्क दिए, चौहान भाई, हम और आप तो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहा साहब वो लैंप पोस्ट के नीचे जो सोता है उसका 000 एड्रेस डाल दिया। अब मैं पूछना चाह रहा था, मैंने कहा भाई रात को जाके चद्दर उठा के देखते हो क्या कौन से लैंप पोस्ट के नीचे कौन सो रहा है? मतलब वोट रात को बनती है क्या उनकी? भाई दिन में तो है नहीं वो वहां। सही फिर बात उनका है। बूथ कैसे डिसाइड करते हो आप? अरे भाई आज इस लैंप पोस्ट के नीचे सड़क पार करके दूसरे लैंप पोस्ट के नीचे चला गया कल वो, तो उसकी तो विधानसभा और लोकसभा भी बदल जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह के तर्क दे रहा है, वास्तव में प्रूव करता है कि वो वोट चोरी में शामिल है। और ये तो इलेक्शन कमिश्नर एक लेगेसी है। ये तीनों लोग जो हैं, इन्होंने एक लेगेसी बनाई है उस इलेक्शन कमीशन में, अपना खून पसीना दिया है, अपने जीवन के अनमोल समय दिया है। और उस ये लोग अगर उसको देखेंगे, इतनी खराब स्थिति हो रही है, जाहिर है इनको तकलीफ होगी सर। जो भी संस्था में काम नहीं, करता है बिल्कुल उसको होगी, दिक्कत आती है। बिल्कुल होगी। देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्थान है जो सरकारें बनाती है, सरकारों को हटाती है। वो माध्यम इलेक्शन कमीशन ही है। आप अच्छा काम करोगे तो आपको रखा जाएगा, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा में दीवारों पे लिखा था कि बीजेपी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पहले ही बता दिया गया कि 46 सीटें आ रही हैं। सैनी साहब जो सीएम है उन्होंने पहले ही कर दिया, हमने इंतजाम कर लिया, भाई चिंता मत ना करियो, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। अरे भाई गजब है बिल्कुल, मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन वही चला रहे थे और उसके बाद वही हुआ जो उन्होंने बताया था। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की साख बची रहे, न्यायालय की, न्यायपालिका की साख बची रहे। ईडी सीबीआई और सबका तो इन्होंने मतलब मुर्गा नहीं मोर बना दिया इन्होंने बिल्कुल। जिस तरह से 5-5 साल तक ईडी वाले डायरेक्टर साहब बिना किसी फॉर्मल उसके इलीगल तरीके से बैठे रहते हैं अपने पोस्ट पर, वो संजय मिश्रा साहब, और सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है संजय मिश्रा अभी भी उसी घर में रहते हैं, परोक्ष रूप से ईडी को अभी भी वही चला रहे हैं। मतलब आप जिस मर्जी सीएम को डाल दो जेल में, जो मर्जी कर दो। सीबीआई का देखा ही क्या हाल हुआ है, कठपुतली बना के रख दिया सबको इनको। हमारे समय पे भी कुछ कमियां रही होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो अब हो रहा है वो तो पूरा दिख रहा है। अच्छा ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं साहब, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ये बिल्कुल यस मैन रहेगा हमारा। ये कोई तरीका थोड़ी ना, आप जिस मर्जी को बना दो। सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया सिलेक्शन प्रोसेस से, वहीं से लग गया था कि क्या है। फिर जिस तरह के आप कानून बनाते हैं उनसे सिद्ध हो जाता है। इलेक्शन कमीशन आपकी सरकार बनवाएगा, आप इलेक्शन कमीशन को बचाएंगे और विपक्ष जो है वो बैठकर देखेगा। लेकिन अब वोट चोरी पकड़ी गई, घर घर में नारा पहुंच गया कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब छुड़वा देंगे इनकी गद्दी। आखिरी सवाल आलोक जी, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो नंबर्स तो आपके साथ नहीं है, अंतरात्मा जाग रही है क्या किसी की? देखिए मुझे लगता है कि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है और अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव होता है। ये हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से, रेड्डी साहब भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर इस पूरे चुनाव में कोई चीज एक निकल कर आ रही है तो वो ये है कि अमित शाह जी घबराए हुए। वो विपक्षी सांसदों को, किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। घबराई हुई भाजपा है कि कहीं उठापटक ना हो जाए। और हमें तो ये भी पता चला कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में भी इस चुनाव को लेकर काफी तनातनी है। और धनखड़ जी के जो पक्षधर जितने सांसद और वो थे, उनकी अंतरात्मा तो कम से कम जागनी चाहिए। धनखड़ जी के पास हो सकता है फोन वोन ना हो, हाउस अरेस्ट टाइप लग रहे हैं मुझे वो, लेकिन फिर भी जो भी माध्यम हो उनको भी कहना चाहिए इनका असली रूप क्या है, असली चेहरा क्या है, उनकी क्या दुर्गति की है। बाकी सांसदों को उनको बताना चाहिए। हम जी, उम्मीद बिल्कुल। करते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप जुड़े। और मैं समझ रहा हूँ क्योंकि शाम का वक़्त है, आपका शेड्यूल बड़ा टाइट होता है। बावजूद उसके आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक अच्छा यू वेरी लगा मच। मुझे। थैंक यू। थैंक यू।